शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर यह है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह सत्ता पक्ष के नेताओं के नाक में दम मचा दिया है, इसका मतलब यह है कि प्रियंका गांधी का जादू उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यानी प्रियंका गांधी की लहर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अगर प्रियंका गांधी की लहर उत्तर प्रदेश में है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफी हद तक आगे बढ़ती दिखाई देगी। लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी का चेहरा वो पूरी तरह से दांव पर लगा है और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पर भी अब स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ये समझती हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी बीते कुछ समय पहले जिस तरह 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां पर देखने को मिला कांग्रेस पार्टी की काफी स्थिति खराब थी। राहुल और प्रियंका ने रैली भी की थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं मिला। ऐसे में प्रियंका गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है और प्रियंका भी ये समझती हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए प्रियंका ने जी जोर लगा दिया है। प्रियंका ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से, यानी साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया जाए और उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में राज किया जाए, उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी तरफ किया जाए। हालांकि प्रियंका ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है और प्रियंका काफी हद तक इसमें सफल भी होती दिखाई दे रही है। लेकिन वो बात अलग है कि सत्ता पक्ष के नेता प्रियंका को हल्के में ले रहे हैं। प्रियंका गांधी को हल्के में लेना सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए अब मुश्किलें बनती दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कम वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी स्थिति बनाई है और प्रदेश के अंदर जिस तरह उन्होंने प्रदेश की जनता को अपनी तरफ किया है, ये बताता है कि प्रियंका ये पूरी कोशिश कर रही है कि सत्ता पक्ष को नीचे गिराते हुए बहुत बड़ी स्थिति में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर जो है उत्तर प्रदेश से लेकर आए। देखते हैं कि प्रियंका की जो रणनीति है वो कितनी कारगर साबित होती है। चलिए आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। मिशन 2022 की सियासी बिसात पर उतारने के लिए कांग्रेस ने लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए। इनमें पूर्व विधायक, सांसद, मौजूदा विधायक या चुनाव में नंबर 2 पर आने वाले प्रत्याशी भी शामिल हैं। लेकिन इस बीच देखा जाए तो जिस तरह से प्रियंका गांधी बहुत बड़ी रणनीति दिखाती नजर आ रही हैं और कांग्रेस इन 40 प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी कर सकता है। यानी कि प्रियंका ने ये बता दिया कि चुनाव से पहले वो किस तरह एक्टिव हैं और धीरे धीरे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दे रही हैं। इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी खड़ा कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने कुछ प्रत्याशियों से एक कर फ़ोन पर सीधे बात भी की है और इन सभी को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपनी तैयारियां तेज करें, मजबूती से लड़ें और जीत कर आएं, पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करें और साफ कहा कि आप पर नज़र रखी जाएगी। वहीं कुछ प्रत्याशियों को राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने फ़ोन करके तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी चुनाव से पहले जिस तरह एक्टिव हुई हैं, इससे सत्ता पक्ष के नेताओं के होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रियंका गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। हालांकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की जो जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी पहले ही ले चुकी थी। प्रियंका गांधी ये समझती हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना ना सिर्फ कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है बल्कि उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि कहा जाए साल 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत बड़े ये चुनाव हैं और इन चुनाव में कांग्रेस को अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से करनी होगी। बाकी अलग अलग राज्यों में कैसी स्थिति रहती है इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंका गांधी बहुत बड़े स्तर पर इस जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, प्रियंका बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, ये बताता है कि प्रियंका ये समझ चुकी हैं कि अगर वो जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे तो शायद पार्टी और टूटेगी। इसलिए प्रियंका और राहुल फिलहाल मिलकर काम कर रहे हैं और कहा जाए तो प्रियंका की रणनीति सफल साबित हो रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।